हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी, हर हर महादेव। आप जिसे सबसे ज़्यादा प्रेम करते हैं, चाहे वो आपका पार्टनर हो, चाहे वो आपका लवर है, या फिर आप किसी ऐसे लव के रिलेशन में हैं जिसे आप बहुत ज़्यादा प्रेम कर रहे हैं, जिससे सच्चा प्रेम आपका है और आपका मन उसके लिए पूरी तरह से साफ है। आप इस रिश्ते को बहुत ज़्यादा सच्चाई से निभा रहे हैं। आप उनसे कभी भी कोई बात नहीं छुपाते। जब भी आपके जीवन में कोई ऐसी बात होती है जो कि आपको दिखाई देती है, अपने जीवन में आप उसे क्लियर कर लेते हैं। आपके मन में कोई भी ऐसी बात आती है तो आप झट से उनसे कह देते हैं, बिना कहे आप नहीं रहते। आपके मन की कोई भी ऐसी शंका को जो कि आपके मन के अंदर आती है, आप झट से कहकर उसे दूर करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि आप चाहती हैं या फिर आप चाहते हैं, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, ठीक है। यहाँ पर आपका पार्टनर, अगर आप मेल हैं तो फीमेल भी हो सकती है, अगर आप फीमेल हैं तो आपका पार्टनर मेल है, ठीक है। ये रीडिंग दोनों पर्सन के लिए है। अगर आप इस रिश्ते को बहुत ज़्यादा सच्चाई से निभा रहे हैं, लेकिन आपको अपने पार्टनर के बारे में कुछ ऐसी बात पता चलने वाली है जिसे आपको जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। वो आपसे कितना प्रेम करते हैं या नहीं करते हैं, ये जानना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पर ये डाउट नहीं है, बल्कि कुछ ऐसे संकेत आपको आज की इस रीडिंग में बताए जाएंगे। अगर आपको आपके पार्टनर में वो संकेत दिखाई देंगे, तब आपको ये अनुमान लगाना है कि वो आपसे प्रेम करते हैं। और कुछ ऐसे संकेत बताए जाएंगे जिससे कि आप बहुत आराम से इस बात को पहचान सकते हैं कि आपका पार्टनर आपसे प्रेम नहीं करता है, ठीक है। अगर आज की रीडिंग आपको मिली है तो निश्चित ही आप परम सौभाग्यशाली हैं। ईश्वर की शक्ति कहीं ना कहीं आपसे बहुत ज़्यादा प्रसन्न है। इसी वजह से वो इस रिश्ते को और मजबूत करना चाहते हैं और चाहते हैं कि आपका मन, जहां अभी तक पूरी तरह से क्लियर था, आप अपने पार्टनर के बारे में अच्छी थॉट रख रहे थे, अच्छी फीलिंग आ रही थी, अच्छे से आप इस रिश्ते को निभा रहे थे, आगे चल कर के भी आप इस रिश्ते को बहुत अच्छे से निभाओ। उसके लिए आपके रिश्ते में कुछ बातों को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वेरी इम्पोर्टेंट ये कि आप अपने पार्टनर के बारे में उन सभी बातों को जानो जो कि आज की रीडिंग में बताई जाने वाली हैं, ठीक है। सबसे पहला तो ये कि आपको किसी भी ऐसे पर्सन से जो कि आपके करीब रहते हैं, चाहे वो आपके परिवार के हैं, खानदान के हैं, या कोई भी ऐसे पर्सन हैं जो आपको भी जानते हैं, आपके पार्टनर को भी जानते हैं, आप उनके मुख से कभी भी कोई ऐसी बात नहीं सुन पाएंगी या सुन पाएंगे जो कि आपके पार्टनर ने उनको आपके बारे में बोली हो। कोई भी ऐसी बात जो कि आपके पार्टनर उन्हें शेयर करते हैं। अगर आपके पार्टनर आपसे बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं, वो आपकी इज्जत का सबसे ज़्यादा ख्याल रखेंगे। वो कभी भी आप दोनों के बीच की कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी ऐसी परेशानी, कोई भी ऐसी बात, क्योंकि आप दोनों साथ में रहते हैं, आपका रिश्ता कुछ खट्टा मीठा जैसा है। यहाँ पर आप कभी अच्छे भी बात करते हैं तो किसी बात पर आप दोनों की कोई ऐसी बात हो भी जाती है तो आप दोनों एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। आप किसी थर्ड पर्सन को शेयर नहीं करते, क्योंकि आप नहीं चाहते कि आपके पार्टनर का मान सम्मान थोड़ा भी कम हो। अगर आपका पार्टनर इस तरह के थॉट रखता है, अगर आपके जीवन में आपने हमेशा ये बात नोटिस की है कि कभी भी किसी भी व्यक्ति ने आपके पार्टनर के बारे में आपको लेकर के कभी कोई ऐसी बात नहीं बोली है जिससे कि आपके घर में कोई ऐसी बात हुई हो आपके साथ और उनके साथ, तो निश्चित ही आपका पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा मान सम्मान देता है। और दूसरा ये कि कभी भी आपकी किसी भी बात पर जिद करने पर वो आप पर क्रोध नहीं करेंगे। वो आपको बहुत ज़्यादा प्रेम से समझाएंगे। आप किस तरह से उनकी बात को समझ पाएंगी या समझ पाएंगे, इस बात का सबसे ज़्यादा ख्याल उनको रहेगा, क्योंकि वो आपको किसी भी प्रकार से रुष्ट नहीं करना चाहते, किसी भी प्रकार से नहीं चाहते, वो किसी भी प्रकार से आपको हर्ट नहीं करना चाहते। आपके चेहरे पर हमेशा मुस्कान देखते हैं
और हमेशा चाहते हैं कि आप खिले हुए फूल की तरह खिले रहो। कभी भी आपको मुरझाया हुआ देखना नहीं पसंद करते। ठीक है, तो इसका अर्थ यह है कि वो बहुत ज़्यादा आपसे प्रेम करते हैं। यहाँ पर आपको इस बात का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है कि आपके पार्टनर बात बात में आपसे चिढ़ते हैं, आपसे क्रोध करते हैं, आपकी किसी भी बात को नहीं मानते। तो ऐसा भी हो सकता है कि वो किसी काम के चलते थोड़े डिस्टर्ब हों और आप उन्हें गलत एंगल से देखें। तो आपको सबसे पहला तो यहाँ पर इस बात का ध्यान रखना है कि उनके जीवन में क्या चल रहा है, वो किस कार्य को लेकर परेशान हैं, किसी ऐसी बात से जो कि उनके कार्य से जुड़ी हुई है, उनके बिजनेस से जुड़ी है, या फिर वो नौकरी करते हैं उससे जुड़ी हुई है। कोई भी ऐसी बात जो उनसे कनेक्ट है, वो उससे अगर परेशान है तो आपकी पूछने पर वो ज़रूर आपके साथ उस बात को शेयर करेंगे। अगर आपको कभी ऐसा महसूस होता है तो आप उनसे इस बात को बहुत ज़्यादा क्लियरिटी रख कर के पूछें। पूछने में आपको झिझकना नहीं है और ना ही किसी भी बात का संकोच रखना है, क्योंकि जैसे ही आप अपने मन के अंदर संकोच रखेंगे वैसे ही आप नहीं पूछ सकते, क्योंकि संकोच इंसान को किसी भी बात को पूछने से, किसी भी कार्य को करने से रोक देता है। इस बात का आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पर ध्यान रखना ज़रूरी है। और आपको अपनी लाइफ में कुछ ऐसी बातों को ध्यान रखना ज़रूरी है कि अगर आपको ऐसा महसूस होता है कि आपके पार्टनर आपसे प्रेम नहीं करते हैं, उनका प्रेम आपके लिए इतना नहीं है, तो आपको उनके लाइफ में रहते हुए उन्हें प्रेम करना सिखाना होगा। क्योंकि कई बार इंसान काम के चलते उलझन में बहुत ज़्यादा परेशान रहता है और आप घर की महिला हैं तो आपका कर्तव्य बनता है, अगर आप शादी के रिश्ते में बंधे हुए हैं, उनको खुश रखना, हर बात से उनका ख्याल रखना, उन्हें बात बात पर पूछना कि उनके जीवन में कोई परेशानी तो नहीं है। कभी भी उनके सामने क्रोध से बात ना करें, हमेशा मिठास भरी बात करें, हमेशा उनसे बहुत ज़्यादा प्रेम से बात करें। अगर आपका प्रेम उनके लिए बहुत ज़्यादा रहेगा तो उनका प्रेम अपने आप ही आपके लिए बहुत ज़्यादा आ जाएगा। इसलिए आप इस बात का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना कि अगर आपको कभी भी ऐसा आभास होता है कि आपका पार्टनर आपसे उतना प्रेम नहीं कर पा रहा, तो इसके लिए आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप जी जान से उन्हें बहुत ज़्यादा प्रेम करें, इतना उनका सपोर्ट करें कि जब वो खाली रहें तो वो आपको बहुत ज़्यादा मिस करें। हमेशा इस बात का ध्यान रखना आपको ज़रूरी है कि आप में एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पर्सन है, बहुत ज़्यादा ख़ास हैं आप, और ये खासियत आपको खुद जाहिर करवानी है। सामने वाले के हृदय में आपको ये खासियत खुद उत्पन्न करवानी है। जब आप अपना इम्पोर्टेंस समझेंगे, आप क्या हैं इस बात को समझ पाएंगे और सामने वाले के हृदय में इस फीलिंग को उत्पन्न कर पाएंगे। क्योंकि कोई भी चीज़ अगर किसी के हृदय में विद्यमान नहीं है तो आप उसे उत्पन्न कर सकते हैं, आप अपने कार्यों से उसे उत्पन्न कर सकते हैं। कोई भी ऐसा भाव जो कि आप अपने कार्य से उसे उत्पन्न करते हैं। क्योंकि यहाँ पर समझने वाली बात सबसे ज़्यादा यह है कि किसी भी व्यक्ति को क्रोध और प्रेम यूं ही नहीं आता, उसके पीछे की कोई वजह होती है, उसके पीछे का कोई कार्य होता है, अच्छा कार्य हो या फिर बुरा कार्य हो। अगर कोई इंसान किसी के साथ गलत करता है तो निश्चित ही वो सामने वाले की घृणा का पात्र बन जाता है, उसके क्रोध का पात्र बन जाता है, उससे दूरी का पात्र बन जाता है। और जैसे ही वो इंसान बहुत ज़्यादा अच्छे कार्य करता है और हमेशा हंसता रहता है, अच्छा फील कराता है, इतना अच्छी आवाज़ में बात करता है, साफ सुथरी बात करता है, विश्वसनीय इंसान है, कभी भी वो अपने कार्यों से मुंह नहीं मोड़ता, निश्चित ही उसके जीवन में प्रेम ही प्रेम बरसेगा। यह सत्य है कि इंसान अपना स्वभाव जिस तरह का रखता है सामने वाले पर उसी प्रकार का प्रभाव डाल देता है। और आप बहुत ज़्यादा अच्छे हैं तो निश्चित ही आपका पार्टनर आपसे प्रेम किए बिना नहीं रह पाएगा। यह परम सत्य है, क्योंकि किसी भी अच्छे इंसान का
साथ किसी एक अच्छे इंसान को ही प्राप्त होता है। दो लोग जब एक जैसे होते हैं, जिनका नेचर एक जैसा होता है, तभी वो एक ऐसे रिश्ते में बंधते हैं, चाहे वो विवाह का रिश्ता हो, चाहे वो प्रेम का रिश्ता हो। ऐसा कोई भी रिश्ता यूं ही नहीं बन जाता, बल्कि दो लोगों की सोच एक जैसी होती है, उनके कर्म एक जैसा होता उनके कर्म एक जैसे होते हैं, तभी ईश्वर उन्हें एक बंधन में बांधते हैं। क्योंकि विवाह भी अगर होता है तो ईश्वर हमेशा उन्हीं दो लोगों का विवाह करते हैं जो एक दूसरे के लिए बने होते हैं। इस बात को कभी भी आपको भूलना नहीं चाहिए।